सर्वं खल्विदं ब्रह्म। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री कृष्ण। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि हमारे पक्ष के प्रधान सेनापति और योद्धा कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप स्वयं गुरु द्रोण, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया है, द्रोण का मतलब है द्वैत, यानी भक्त और भगवान, मैं और तू, गुरु और शिष्य। जब तक ये द्वैत है यानी दो का भेद है, तब तक द्रोण रूपी सेनापति आपके हृदय में युद्ध करता ही रहेगा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। जब तक आप एक ब्रह्म में स्थिति को प्राप्त नहीं करते, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। द्रोण के बाद अगले हैं पितामह भीष्म, यानी स्वयं ब्रह्म। जब तक भ्रम समाप्त नहीं होता, युद्ध समाप्त होने की आप सोचिए भी मत। उसके बाद है विजातीय योद्धा कर्ण। ये इतना विशेष योद्धा है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये अपने वचन के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे है कृपाचार्य। जब साधक पर स्वयं की कृपा होती है, और वही कृपा का आचरण कृपाचार्य है, जो उसे बताता है कि तुम परमात्मा से विलग हो, परमात्मा से अलग हो, फिर भी वो तुम्हें परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरणा नहीं देता। वो है कृपाचार्य। इसके बाद है अश्वत्थामा, जिसे ब्रह्मास्त्र भी प्राप्त था। भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। कर्ण स्वयं कवच और कुंडल से सुरक्षित था। और विकल्प रूपी विकर्ण। साधक जब भक्ति करना शुरू करता है, तो उसके हृदय में नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं, और वो संकल्प विकल्प उसे उस स्थिति में ले जाते हैं वो किसी भी तरीके से भक्ति के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलना शुरू ना कर दे। भक्ति के मार्ग में जो विघ्न है वो विकल्प रूपी विकर्ण। भूरिश्रवा, ये सब भ्रम रूपी सेनापति के संरक्षण में हैं। जब भ्रम के संरक्षण में हैं, तो भ्रम द्वारा जो सेना सुसज्जित है वो है भूरिश्रवा। इससे सिद्ध होता है जहां भ्रम समाप्त होगा, ये सारे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, इन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है सोमदत्त। जब साधक परमात्मा की आराधना में आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में रिद्धियां और सिद्धियां, कुछ शक्तियों का अनुभव होना, ये सब आती हैं, और वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अर्थात वो गुण जो रिद्धियों और सिद्धियों में उलझा दे, वही सोमदत्त है। ये कौरवी सेना सबके सब परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने में अवरोध पैदा करने की भूमिका निभाते हैं। अब आगे क्या कहता है, ये बात विशेष ध्यान से सुनने की है कि हे आचार्य,
इन सभी प्रधान प्रधान सेनापतियों ने, योद्धाओं ने मेरे लिए अपने प्राणों की भी आशा का त्याग कर दिया है। समझिए आप, यानी जो सेना है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सोच के आई है कि मुझे अब जीना नहीं है। क्यों नहीं जीना है? क्योंकि वो सेना भी जानती है कि जो अहंकार रूपी राजा है, क्योंकि जो राजा है वो अहंकारी है, मोहित है और उसको सत्य सत्य का विवेक नहीं है। उसके पक्ष में जो भी सैनिक युद्ध करेंगे, जो योद्धा युद्ध करेंगे, उसके पक्ष से जो लड़ेंगे, उसके साथ उनका भी अंत निश्चित है। ये दुर्योधन पहले ही बता देता कि ये मेरे साथ आए तो हैं, लेकिन अपने प्राणों की परवाह त्याग के। ये भली भांति जानते हैं कि यहाँ हमारे प्राण सुरक्षित नहीं है, इसीलिए ये अपने प्राणों की परवाह किए बगैर आज रणभूमि में युद्ध में खड़े हुए हैं। और देखिए, स्वयं पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए हमारी सेना अजेय है। और भीम द्वारा रक्षित जो सेना है वो जीतने में सुगम है। ये भी कहता जा रहा है कि इन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है मेरे लिए, किंतु फिर भी इसे पता है कि ये सब मारे जाएंगे, फिर भी कह रहा है कि इन्हें जीतना आसान है, सुगम है। किसको? भीम द्वारा रक्षित सेना को। भीम क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रबल भाव ही भीम है। जब साधक परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता है तो विजातीय पक्ष, जो उसके अंदर जो दिव्य गुण हैं, जो परमात्मा की तरफ उसे प्रेरित करते हैं, अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिससे परमात्मा की तरफ आगे बढ़े, उनको रोकने का काम ही विजातीय पक्ष का है। तो वहां पे भीम द्वारा रक्षित सेना जीतने में सुगम है, फिर भी अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहा है, अपने गुरुजनों को, अपने योद्धाओं को मोटिवेट कर रहा है कि इनको जीतना फिर भी आसान है। यहां तक बात होती आपकी श्लोक नंबर 10 तक। अब आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 11, 12, 13 और 14 का डिस्कशन करेंगे। अब आगे दुर्योधन आचार्य से कहता है, हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम, ये शब्द जो है द्वैत से ऊपर उठने की बात करता है। आज आप देखिए, समाज में जब कहीं बात सही और गलत के निर्णय की होती है तो जो जिस पक्ष का होता है वो उसी पक्ष की बात करता है। उसे न सही से मतलब है न गलत से मतलब है, और जब वो बात करता है तो 100 के 100% परमात्मा का तो उसे ध्यान ही नहीं होता। यानी जानता सब है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी वो अपने पक्ष के लिए ही कहता है। सही और गलत के लिए उसे कोई मतलब नहीं है। वहाँ वो एक बार भी ये नहीं सोचता है कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, इसको परमात्मा देख रहा है या नहीं देख रहा है, इसका मेरे व्यक्तिगत जीवन पर कभी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ऐसा उसका कोई विचार नहीं है। द्विजोत्तम जानता सब है, फिर भी
अपने निहित स्वार्थों की वजह से, अपने पक्षपात की वजह से वो यथार्थ बात को कह भी नहीं सकता। अब वो क्या कह रहा है कि भीष्म द्वारा हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। अब आप विचार करिए, भीष्म द्वारा यानी ब्रह्म द्वारा सारी सेना हमारी अजेय है। अब आप सब मिलके पितामह की सुरक्षा करें। अब आप विचार करिए कि जिसको इच्छा की मृत्यु का वरदान प्राप्त है उसकी सुरक्षा की भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा उसे कोई नहीं मार सकता, फिर भी उसे सुरक्षा की जरूरत पड़ी। यहां सिद्ध क्या होता है कि खुद के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये वो भी बात जानता है कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त तो है, मेरी सेना अजय भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंतराल में ये डर है कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी सेना नष्ट हो जाएगी। इसलिए सब लोग मिलके सब ओर से इनकी रक्षा करें। आगे कहते हैं, कौरवों के विरुद्ध, विरुद्ध से तात्पर्य है सबके पूर्वज। कौरवों के विरुद्ध कौन है? भीष्म। यानी सारी कौरवीय सेना की जो मुख्य भूमिका है वो भीष्म है। और भीष्म का काम क्या है? सबको भ्रमित करना, सबको मोहित करना, और सबसे पहले खुद मृत्यु की शैया पर लेटेंगे, लेकिन सबके मरने के बाद ही अपने प्राण त्यागेंगे। ये है भ्रम का काम। भ्रम जब तक सबको समाप्त नहीं कर देता स्वयं भी समाप्त नहीं होता। इसलिए किसी को समाप्त मत करिए, सिर्फ अपना भ्रम समाप्त करिए। और भ्रम समाप्त कब होगा? जब आप शरण योगेश्वर की लेंगे। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। प्रतापी भीष्म ने सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाया। ढोल नगाड़े आदि बाजे भी बजाए। ये क्या है? शंख, ढोल, नगाड़े, बाजे, ये उन योद्धाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कि आप लड़ो, आप विजयी होगे, आप जीतोगे, लड़ते रहिए, कटते रहिए, मरते रहिए। आगे आप देखेंगे, इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त। घोड़ा कैसे? सफेद, श्वेत। यहां श्वेत का मतलब क्या है? युद्ध में भला कोई घोड़ों का रंग देखता है? काले, सफेद, नीले, पीले, भाई उन्हें तो रथ को जोतना है, युद्ध करना है। लेकिन यहां देखा गया है कि श्वेत घोड़ों से युक्त रथ। यहां श्वेत से अर्थ है जिसमें लेस मात्र भी बेकार नहीं है। जैसे श्वेत वस्त्र पर एक छोटा सा भी दाग नहीं है। स्वर्णमय रथ, स्वर्ण जो है वो प्रतीक है पवित्रता का। यहां श्वेत अश्व यानी घोड़े प्रतीक हैं इंद्रियों के। जब आपका पवित्र शरीर रूपी रथ और श्वेत निष्कलंक निष्पाप इंद्रियों के द्वारा श्वेत अश्वों से युक्त स्वर्णमय रथ के साथ भगवान कृष्ण और अर्जुन
एक साथ मिलके अलौकिक शंख बजाए। कैसे शंख है? अलौकिक। अलौकिक का अर्थ है माने नहीं, लौकिक माने लोक। यानी उन्होंने जो शंख बजाए हैं वो घोषणा किसी लोक की नहीं करते, वो अलौकिक यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक, यमलोक, जो भी लोक हैं सबसे परे की बात करते हैं। उन्होंने घोषणा कहाँ की है? अलौकिक यानी सभी लोकों से परे। और सभी लोकों से परे क्या है? वो परम पद स्वयं परमात्मा। तो बात कहाँ की हो रही है? अलौकिक, लोकों से परे। और विषय हम क्या लेके बैठे हैं? एक युद्ध जो होना है कुरुक्षेत्र नाम की किसी धरती पर। धरती के युद्ध का और अलौकिक प्राप्ति का क्या अर्थ है? यहाँ जो युद्ध है वो हृदय में है, और जब ये युद्ध दैवीय सत्ता जीतती है, धर्म की स्थापना होती है, तो उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। पांचजन्य शंख यानी पांचों इंद्रियां जिसके अधीन हैं। यानी पांचजन्य शंख का मतलब है जो जितेंद्रिय है। इसके बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, यानी जो दैवीय सत्ता प्रदान करने वाला है। उसके बाद भीमसेन ने पौंड नाम का शंख बजाया, जिसका अर्थ है पुण्यात्मा अर्थात धर्माचरण। और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजय यानी युधिष्ठिर की घोषणा है कि यदि आप मेरे साथ हो तो आपको मैं अनंत विजय दिलाऊंगा। यानी ऐसी विजय जिसके पीछे कभी हार नहीं है। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। सुघोष यानी शुभ घोषणा है जिसकी, कि युद्ध के बाद जो भी होगा वो शुभ ही शुभ होगा। मणिपुष्पक, मणि जो है वो यहाँ दिव्य गुण की प्रतीक है। यानी जब ये युद्ध आप जीतेंगे तो ऐसी वस्तु मिलेगी आपको जिसका कभी नाश नहीं है। आगे देखिए आप, ऐसे ही अन्य भी जो पांडव पक्ष के योद्धा हैं, शिखंडी, काशीराज, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, इन्होंने भी ऐसे ही दिव्य दिव्य शंख बजाए, जिनकी सबकी यही घोषणा थी कि अगर आप इस युद्ध में भाग लेते हैं तो आपको अनंत विजय नाम की, यानी एक ऐसी विजय मिलेगी जिसके पीछे कोई हार नाम की चीज नहीं है। कौरव पक्षों के शंखों की जो ध्वनि थी वो प्रतीक थी कि तुम्हें अपने अंत को प्राप्त होना पड़ेगा। और इसे ऐसे भयंकर गुंजायमान शब्द को सुनकर आपके यानी राजा दुर्योधन के पक्ष के जो सैनिक थे उनके सबके हृदय विदीर्ण हो गए, यानी वो घबरा गए। इसी के साथ प्रथम अध्याय के इस श्लोक नंबर 12 से 19 तक पूरे होते हैं। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों को
जय श्री कृष्ण। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा।